पहले स्क्वायर को देखेंगे ना, ए नंबर का आपका क्या लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर। देखो इसको हम लोग शॉर्ट विधि से भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले लॉन्ग बताओ कितना होगा। 23 का स्क्वायर कितना लिखे हो आप 529 है आपके पास। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक पे कितना हो जाएगा। अब बताओ बी नंबर पे कितना होगा 2025। हम यहीं पे लिखते जाए 2000। इकाई अंक में कितना होगा, चलिए इकाई अंक आप 5 कर लेना, गोला कर देना इसको। सी नंबर में कितना लिखे हो 1521। 29 का स्क्वायर, सॉरी 39 का 1521। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं। चलिए डी नंबर का कितना हो जाएगा आपके पास 2,41,000 2,41,081 ऐसे है क्या। चलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपके पास 1। इसका बताना जरा 289। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, निम्न में से किन किन वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगी। तो किसका किसका इकाई अंक 1 है, सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका 1 है और इसका भी 1 है, बाकी का 1 तो है नहीं। लेकिन आपके बुक में एक प्यारा सा मेथड लिखा हुआ है, उसको हम जरा पढ़ दें। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जिन संख्या का इकाई अंक 1 या 9 होगा। इकाई अंक करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ही दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हो 1 है, यहाँ पे देख रहे हो 9 लिखा हुआ है। इसमें बताना जरा कितना था 3 था, तो इसका इकाई अंक 1 नहीं होगा, इसका इकाई अंक 1 नहीं होगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 9 भी रहेगा और 1 भी रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका होगा कि नहीं, नहीं होगा। 7 का नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक की जगह पे कितना है, इसमें 7 है। अगर यहाँ पे 1 होगा तभी इकाई अंक होगा, वरना इकाई अंक में 1 नहीं आएगा। तो आपका इकाई अंक में 1 कब आएगा, जब आपके पूंछी पीछे बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो 2 4 6, 2 4 9 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 9 आ गया, तो अगर आप इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो पक्का इकाई अंक 1 ही आएगा। करके देख लेना ट्राई। अगर आपका 9 लिखा हुआ है तो 9 9 81 होता है, उसका इकाई अंक 1 ही आता है ना। मतलब लास्ट में अगर मान लो 2 4 6 लिखा हुआ है, फिर लास्ट में अगर 1 लगा दोगे आप, तो इसका कितना भी आप वर्ग तोड़ोगे, लास्ट का इकाई अंक क्या होगा, इसका 1 ही होगा। तो आपको क्लियर हो गया इकाई अंक 1 कब होगा। तो आई होप आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा कि इकाई अंक 1 कब कब होता है, तो जब 9 और 1 और 9 होता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 9। तो ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी वर्ग संख्या सम है। इसमें जो भी वर्ग संख्या दिया हुआ है, कौन इसमें सम होगा, इवेन होगा, और कौन विषम होगा, कौन ओड होगा, सो बताना है ना। ओड नंबर और इवेन नंबर को फाइंड करना है। देखिए पहचानने के लिए एक बहुत प्यारा सा बात बता रहे थे बाबू, 4 बार बोलना नहीं पड़े ना हमको कि चुप रहिए। देखो ये इवेन नंबर में आता है या ओड नंबर में आता है, सम संख्या में आता है 23 या विषम संख्या में आता है 34 सम संख्या में आता है कि विषम संख्या में। तो पहले आप विषम लिख लो और संख्या लिख लो, हिम्मत थोड़ा अच्छे से लिख लो। 23 का स्क्वायर कर सकते हो आप, तोड़े हो इसको। और विषम में कौन आ जाएगा गवाओ, 2 सवाल है। एक कौन नंबर आया, ए नंबर, और एक कौन सा आएगा बी नंबर 21। सम में कौन कौन आएगा एक बार लिख लेना जरा। सम संख्या बी नंबर आएगा आपका 34 का स्क्वायर, और सी नंबर क्या आ जाएगा आपका 56। अब कोई बच्चा पूछ सकता है भैया आप कैसे पहचान रहे हैं, तो ये 2 से आपका पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ जो पूरा डिवाइड हो जाए 2 से, अगर इसका स्क्वायर भी आप लिख के देखोगे तो उसी तरह आएगा। तो आपका 23 और 21 एक विषम संख्या पता चल रहा है, और सम संख्या 34 और 56। सिर्फ आपको तोड़ने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ आपको पहचानने के लिए बोला था। तो आप इतना भी छोड़ दोगे
और जिसको थोड़ा सा महारत हासिल करना है इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़े अगले उदाहरण की ओर। जिसको करना होगा तो इसका स्क्वायर आप डबल लिख लेना, 23 मल्टीप्लाई 23 और इसका 21 मल्टीप्लाई 21 आप करते रहना कैलकुलेशन। 34 मल्टीप्लाई 34 और 56 मल्टीप्लाई 56। उसके बाद जो भी मान आएगा वो छोड़ देंगे। कुंदन मिश्रा 0 1 मिनट। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, अगर मान लो पहला सवाल को आप हल करते हो तो इसका स्क्वायर कितना होता है, कोई बताए? 900 कितना होता है? 30 गुने 30 यानी कि 900। तो इसमें शून्यकों की संख्या शून्य को नहीं बाबू, शून्य की हो जाएगा। शून्यों की संख्या 2। दूसरा सवाल आपके पास क्या है? 500। इसको अगर सॉल्व करते कितना होगा? अगर इसका स्क्वायर करते हो तो 2,50,000 होगा भैया। कितना जीरो? इसमें शून्य की संख्या 4 और ये 2। क्लियर है? मतलब आप क्या करोगे, किसी के वर्ग में शून्य को, आप ये प्रश्नावली में दिया हुआ है 2.1 में सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे।